सारण क्षेत्र में एकमा विधानसभा अपने आप में हॉट सीट माना जाता है। यहाँ पर श्रीकांत यादव आरजेडी से विधायक रहे हैं। इस बार जनता के किस मुद्दों को लेकर और क्या रणनीति होगी, इसी के साथ मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर का स्वागत करते हैं। ये आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार जनता के मुद्दे क्या होंगे? आप तो विधायक है इस क्षेत्र के, तो इस बार का मुद्दा और रणनीति क्या होगा? चूँकि इस बार धूमल सिंह भी मौजूद है। देखिए, धूमल सिंह तो अगले बार भी मौजूद थे, कोई इस बार पहला बार नहीं है। वो अगला 20 साल से यहाँ है, एकमा का राजनीति कर रहे हैं। मुद्दा जनता को काम चाहिए। जनता को जो भी उनका काम अभी तक नहीं हुआ है बाकी है, जनता को उनका काम चाहिए। और हम नहीं बोले कि सब काम हो गया है, हम चेष्टा जितना हमसे हुआ हमने किया, बाकी जो काम है उसको आगे चल के पूरा करेंगे। सर, इस बार रणनीति क्या होगा? रणनीति जनता का आशीर्वाद चाहिए। देखिए, हमसे ज़्यादा हमारा जनता खट रहा है। क्षेत्र में घूम के देखिए, हम तो जितना खट ही रहे, हमसे ज़्यादा हमारा जनता खट रहा है क्षेत्र में। विकास जो इस बार आप विकास के लिए जो आपने दिया है कि हम ये विकास किए हुए हैं, उसमें से कुछ एक ऐसा चीज़ बताया जो कि आपने किया है जो जनता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था? बहुत सारा रोड का काम हुआ है, पीसीसी, छठ घाट, चौतरा, हॉस्पिटल बना, माने जितना चाहिए जनता को तो यही सब ना चाहिए। जनता को तो नौकरी हम दे नहीं सकते हैं, ये आप भी जानते हैं ना, हम दे सकते हैं ना हम किसी का नौकरी ले सकते हैं। जनता का जो काम है, पर्सनल जो भी उनसे होता है, थाना, पुलिस, ब्लॉक, यही सब ना जनता का काम। हमसे जितना हुआ हमने किया है। इस बार आरजेडी के तेजस्वी जो है, उन्होंने घोषणा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। कैसे देखते हैं आप? वो तो सबको मालूम है, तो मीडिया में बोले हैं। आप बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं देंगे, अब तो सरकार हम नौकरी नहीं देंगे। विधायक का हम लोग अभी इतना 5 साल किया, आदमी को हम नौकरी दिए? झूठ बोले आपसे, जो हम नहीं किया कैसे बोलते कि हम की सरकार बनेगी तो आने वाला सरकार जो बनेगा 2025 से 30, उसमें हमारे नेता ने कहा है हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, जिनके पास नौकरी सरकारी नहीं है। अभी सर नीतीश जी ने 10-10 हज़ार महिलाओं को दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा है, लोगों का काम हो, आगे बढ़े। हमारे नेता ने भी कहा है कि जो 2500 रुपया हम लोग देने का बोले हैं माई बहन योजना में, उसको हम लोग एक बार में देंगे। पूरा साल का पैसा जोड़कर एक बार में देंगे। 30,000 रुपया सरकार बनते ही हम लोग देंगे हर महिला को। महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात होती है, महिलाओं को उन्होंने 10-10 हज़ार दिया, आपने भी बताया कि हम उनको पैसा देंगे। कैसे देखते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? देखिए, महिला ही तो घर चलाती है ना, घर का मालिक महिला ही है। महिला खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। इसलिए सरकार, पहले जो सरकार थी वो भी, हमारे नेता भी यही बात बोले कि महिलाओं के लिए जो भी हमसे होगा हम लोग करेंगे। श्रीकांत जी, आप विधायक रह चुके हैं पहले भी, इस बार भी आप विधायक बनने के लिए रणनीति में लगे हुए हैं। क्या आगे का मुद्दा होगा वो बताएं, जो स्पॉट पॉइंट होता है वो बताएं, जिसके चलते आप चुनाव में खड़े हैं। देखिए, स्पॉट पॉइंट सभी मुद्दा है, जो जनता को जरूरत है काम को उसका पूरा करना ही, वही तो स्पॉट मुद्दा है। वही विजन बता रहे हैं मेरे को कि इस बार 2025 में, चूँकि देश बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, इस बिहार बदलने में हमारे विधायक जी क्या रोल निभाएंगे इस विजन के साथ? देखिए, एकमा विधानसभा में जो भी परेशानियां हैं, जैसे वो डिग्री कॉलेज का चर्चा हो रहा है कि अभी तक नहीं है, ऐसे जो भी है चर्चा यहाँ पड़ी, माने और अस्पताल को और डेवलप करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए कि बढ़िया से काम हो, शिक्षा पे काम हो, यही ना है विजन। और क्या विजन, क्या आप बताइए, यही ना करना है। अभी कुल आए लोगों का काफ़ी ग्राफ जो है बिहार में सबसे ज़्यादा सारण में, और सारण में एकमा में सबसे ज़्यादा ग्राफ कमी है। तो आप देखते हैं एकमा का जो आय प्रति व्यक्ति आय वो सबसे कम है। तो श्रीकांत जी कैसे देखते हैं इसको? जी, वो कैसे बढ़े, यही ना हम चाहेंगे कि हमारे लोगों का आय कैसे। आपका विजन पे ही सारा चीज निर्भर करता है। जी बिल्कुल, हम लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसका प्लान करके आए के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। अच्छा, क्या मूलभूत कमियां दिखती है अभी बता दें? कमी तो बहुत है, बहुत जगह भी रास्ता नहीं है, बहुत जगह बिजली का प्रॉब्लम है, बहुत सा कमी है। धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे एक ही बार तो नहीं हो जाएगा। 20 साल में जब नहीं हुआ तो 5 साल में हम कैसे एक ही बार सब कर दें? तो नीतीश जी के सरकार में क्या कुछ कमियां दिखती है वो बताएं। भ्रष्टाचार, कहीं भी जाइए बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं है। ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, कहीं भी चला जाइए, चाहे वो RW हो चाहे PW हो, जहाँ भी जाइएगा बिना भ्रष्ट का कोई काम, बिना पैसा का कोई काम नहीं है बिहार में। आप तो रोल मॉडल है यहाँ पे, आप विधायक बन चुके हैं, फिर दोबारा आप राजनीति में हैं, तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने क्या कुछ किया? देखिए, जब लालू जी का सरकार था, आप लोग को पता होगा, सब बोलते हैं जंगल राज था, लेकिन यही जनता जब ब्लॉक में जाती थी तो कितना उनका सम्मान मिलता था, थाना में जाती थी तो कितना सम्मान मिलता था। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का जनता जहाँ भी जाए, जो काम कहे वो तुरंत काम हो। हमारा सरकार का भी यही प्लानिंग है कि जनता किस तरह ठीक से रहे, हम लोग को वही करना है। आपके अगेंस्ट जो है धूमल सिंह जी हैं, तो कैसे देखते हैं उनको? धूमल सिंह पिछली बार वाइफ को लड़ाए थे, इस बार आप खुद लड़ रहे हैं। धूमल सिंह जी से हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, बड़े भाई हैं।
और वो रहेगा। राजनीति अपना जगह पर, राजनीति पार्टी का राजनीति है, सब पार्टी का अपना अपना विजन अलग है, वो पार्टी का लड़ाई है। हम लोग का पर्सनल कोई राजनीति में कोई लड़ाई होता है क्या? आज आप हैं, आपसे हमारा क्या लड़ाई हो सकता है? काहे लड़ाई होगा? कोई लड़ाई नहीं है। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान देते हैं, हमेशा देते रहेंगे। यहाँ पे एकमा का जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें दोनों जो हलफनामा आपने भी दिया, उन्होंने भी दिया है, ये दिखा जाता है कि शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है विज़न आगे बढ़ाने के लिए। आपका जो हलफनामा में आपका जो शिक्षा, उनका शिक्षा है, वो दोनों आप जानते हैं, वो भी जानते हैं। ऐसे में क्या विज़न होना चाहिए उस शिक्षा के माध्यम से? शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आने वाला जो पीढ़ी है, जितना अच्छा से अच्छा शिक्षा उनको मिलेगा, उतने आगे हम लोग का बिहार बढ़ेगा। बहुत ज़रूरी है शिक्षा। जन सुराज जो रोल मॉडल ला रही है कि हम ये प्लान रोकेंगे, ऐसे में प्लान तो सबसे ज़्यादा एकमा और मांझी क्षेत्र में है, तो क्या लगता है इस प्लान को कैसे जो है विधायक जी रोक पाएंगे अपने? देखिए, विधायक जी प्लान रोक क्या पाएंगे? विधायक जी तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि बिहार में फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, अलग अलग कारखाने लगाए जाए कि यहाँ के युवाओं को काम मिले, तभी ना प्लान रुकेगा। हम लोग तो बोलेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, लिख के देंगे। चाहे हमारी सरकार आएगी तो तेजस्वी ने कहा है कि यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे। हमारे सरकार को आप लोग से अनुरोध है कि जनता से आप लोग भी अनुरोध करके हमारा सरकार बनवाइए, और उसके बाद देखिए 2025 में क्या होता है, सामने आएगा आपका। यहाँ पे जनता के सवालों का जवाब देने के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई।